कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोर एकेडमी। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका जो पहला आपके पास लेसन है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसका हमने पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है और उसमें हमने आपको कूलाम के नियम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं उसमें हमारे जो टॉपिक हैं कुछ नए टॉपिक हैं और पहला जो टॉपिक है आपके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताऊंगा, आप आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे। आपको पता है कि यदि हमारे पास कोई आवेश है, क्यू आवेश हमने ले लिया और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो सपोज करो इसकी जो दायरा है वैद्युत क्षेत्र का वो ये है, हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र का कब पता चलेगा? जब हम इसके पास में दूसरा आवेश लेके आएंगे। वो एक अलग बात है कि वो हम किस प्रकृति का ले रहे हैं। सपोज करो हमने ये प्लस का ले लिया, ठीक है। अगर हम इसे माइनस के को लेके आएंगे तो भी इसको प्रभाव डालेगा ये, और अगर हम इसे प्लस के आवेश को इसके अंदर ले आएंगे तो भी इसको प्रभाव डालेगा। अगर प्लस का आया तो आपको पता है कूलाम ने बता भी रखा है, कूलाम का नियम, दो आवेश जब पास पास आते हैं तो उनमें क्या होता है कि वे एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि उन पर जो विद्युत बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि हम माइनस का आवेश उसके पास लेके जाएंगे तो उसके जैसे माइनस का आवेश इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आया, इसके एरिया में आया, तो ये क्या करेगा? सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर हमने मान लो ये सपोज करो ये दूसरा आवेश जो हम लेकर आ रहे, हमने मान लिया परीक्षण आवेश है, यानी कि इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमने किसी बिंदु पर रख दिया वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो कूलाम जी ने क्या बताया था? कूलाम जी ने मैंने नियम आपको बताया भी है। तो कूलाम ने क्या बताया था कि जो दो आवेश हैं उन पर एक फोर्स लगता है। इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि जिसने पहला नियम पढ़ा होगा उसकी समझ में आसानी से आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, तो कूलाम जी ने क्या बताया था कि जो दो आवेश हैं अगर वो एक दूसरे के पास पास रखे हैं तो उन पर बल लगता है, बल लगेगा। तो जो वो बल लगेगा वो बल, और जो ये परीक्षण आवेश हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है किसी बिंदु पर, ये परीक्षण आवेश, इसको इसके बटे में कर दो, यानी कि इन दोनों की जो निष्पत्ति है वो ही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो देखा है ना, आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही थ्योरी हमने आपको देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन में भी लिखवाई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास और इसमें कोई बिंदु है उस पर रखे परीक्षण आवेश, ये रखा परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी इस आवेश और इस आवेश पर एक दूसरे पर क्या लगता है? बल लगता है। विद्युत जो विद्युत बल लगेगा वो दिन की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो जो वो बल है, देखो लिखा हुआ है बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, यानी अनुपात। आप लोग जानते भी होंगे निष्पत्ति हम किसे कहते हैं? अनुपात को बोलते हैं। तो जो बल लग रहा है वो और जो आवेश परीक्षण आवेश हमारे पास में, उन दोनों की जो अनुपात है वही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां हम लिख भी सकते हैं कि माना कोई परीक्षण आवेश, ठीक है, ये जो परीक्षण आवेश है क्यू नोट, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा है। इतना काम आप कर लेंगे, ये थ्योरी थोड़ी सी आपके बढ़ा सकते हैं इसे हम, क्योंकि हम फॉर्मूला भी तो प्राप्त करना है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा है जिस पर हम लिख सकते हैं, जब इसे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखेंगे तो आपको पता भी है इसमें फोर्स लगेगा, तो जिस पर एक बल यानी एफ वेक्टर लगता है, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बल का पता चल गया है। तो तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगा, फॉर्मूला होगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर, थोड़ा बड़ा कर दो इसे, F वेक्टर बटे Q नोट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम परीक्षण आवेश ना रखें, कोई आवेश रख ले, परीक्षण आवेश बहुत छोटा सा आवेश होता है जिससे हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम कोई आवेश रखेंगे, अगर मान सपोज करो हमने यहाँ से, ये तो हमारे पास कुछ और आवेश हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ क्यू ले रखा है इसलिए मैंने यहाँ क्यू नहीं लिया, जैसे मैं Q1 मान लूँ, इसे Q2 मान लूँ तो Q2 लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो हमने Q नोट लिया है इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ Q नोट, ठीक है। तो यहाँ आपको पता भी है बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और बटे में इसके ये है तो प्रति कूलम। तो यहां से आपका एक नंबर का प्रश्न भी बनता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है, छोटे प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड में, ये पूछता है कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो आप बता सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। अब आपके पास में जो ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर होगी F वेक्टर बटे Q नोट, सही है। तो अगर आप देखें कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर एक बल लगेगा, और उस बल और उस आवेश की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास में क्या है, कोई बिंदु आवेश है, यानी किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा है, उसके कारण हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए आप लोग कैसे, यहाँ सपोज कीजिए आपके पास में कोई आवेश रखा है, ये रखा आवेश, ये प्लस Q आवेश हमने मान लिया है, ठीक है, ये आवेश रखा हुआ है, और यहाँ से इसके वैद्युत क्षेत्र में ही, यहाँ तक सपोज करो, यहाँ तक कोई रेंज, इसकी रेंज है यहाँ, और यहाँ हमने कोई बिंदु मान लिया P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में बता दिया है, और अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे, इसमें कूलम का नियम भी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों अप्लाई करेंगे, और जिसने ये दोनों सीख लिए हैं उसके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया भी होगा। देखिए हमारे पास कोई आवेश रखा हुआ है, किसी बिंदु पर रखा है, ये बिंदु हमने O मान लिया, ठीक है, और इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये हमने दूसरा बिंदु मान लिया, बिंदु P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ हमने एक परीक्षण आवेश मान लिया, धन परीक्षण आवेश Q नोट, यानी बिंदु P पर हमने एक धन परीक्षण आवेश Q नोट मान लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हमारे पास बिंदु आवेश रखा है Q, और ये जो बिंदु P हमने माना है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ये इसकी रेंज में है, और जब ये इसकी रेंज में है तो हम इस पर दूसरा आवेश रखेंगे। जब हम इसके ऊपर दूसरा आवेश, यहाँ हमने मान लिया यहाँ हमारे पास दूसरा आवेश है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी या तो ये कह सकते हो कि ये इस पर फोर्स लगा होगा, और आप ये भी कह सकते हो इस पर फोर्स लगा होगा। अगर इसकी मात्रा कम है तो सीधी सी बात है ज्यादा मात्रा का यही फोर्स लगा देगा, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। फोर्स तो दोनों ही लगाते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब भी हमने Q नोट इसके पास रख दिया तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब सपोज करो ये तो हमने प्लस का मानना है, और ये भी हमने प्लस का मान लेना कि धन परीक्षण आवेश, मैंने कहा ना धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो जब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाओगे, या ये इस पर बल लगा हुआ, ये इस पर बल लगा हुआ, तो आप मुझे बताएंगे क्या कि कौन सा बल लगेगा, यानी कि वैद्युत आकर्षण बल लगेगा या वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कूलम का नियम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा कि वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो मैं ही बता देता हूं, चलो आपको पता भी होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों प्लस के चार्ज हैं, और मैंने आपको बताया था यदि सेम प्रकृति के आवेश होंगे तो उन पर जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण लगता है, दूर भगाने वाला, ठीक है। तो इसलिए इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी,
ये हमने बाहर की तरफ को कर दिया और यहाँ लिख दिया फोर्स, यानी कि एफ, ये फोर्स लग गया। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं, यहाँ हम कुछ थ्योरी लिखेंगे जो मैं बोल के बताता हूँ। अगर आप लोगों को ये थ्योरी लिखनी है तो आप वीडियो को धीरे धीरे से चला कर, या अगर वीडियो आगे निकल जाए तो उसे बैक करके या रिवर्स करके आप उस थ्योरी को लिख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं माना किसी बिंदु O पर कोई प्लस आवेश रखा है और बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, माना इन दोनों आवेशों के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भरा है। पराविद्युत पदार्थ आपको पता भी है, मैंने बताया भी था। पराविद्युत पदार्थ ऐसा होता है यानी कि एक प्रकार का कुचालक पदार्थ होता है, यानी कि विद्युत रोधी होता है, जो विद्युत का विरोध करता है। ठीक है, तो वो पदार्थ हमने इसके बीच में भर दिया जिसका पराविद्युतांक हमने कितना मान लिया, K है। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम से आगे हमें इसमें इतना ही लिखना है, इससे फालतू कुछ नहीं लिखना इसमें। इसके बाद क्या करना है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर बच्चों आपको पता होगा कूलाम का नियम क्या होता है तो आप तुरंत लिख दोगे, क्योंकि दो आवेश हैं आपके पास में और कूलाम ने क्या बताया था, दो आवेशों पर आपस में क्या लगता है, बल लगता है इनके बीच में। तो कूलाम के नियम से क्या होगा, F जो आपके पास में होगा 1/4πε0। और यहाँ हमने पराविद्युत पदार्थ कहा है जिसका पराविद्युतांक कितना माना है हमने, K। वो थ्योरी में आप लिख लेना, क्योंकि मैं अगर थ्योरी में लिखूँ यहाँ तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला है उसी हिसाब से आपसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास। और यहाँ आपने देखा भी होगा तो यहाँ Q1 Q2/r² था फॉर्मूले में, जो मैंने कूलाम का नियम कराया था। लेकिन यहाँ Q1 Q2 नहीं होगा, यहाँ एक तो Q ले लेंगे और एक ले लेंगे Q0। तो ये हो जाएगा Q0 और बट्टे में क्या हो जाएगा, r²। इतने न्यूटन का ये बल लग चुका है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो बिंदु P है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे। और कैसे निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए आप लोग, फॉर्मूला आपको पता है, E वेक्टर, यानी कि ये जो आवेश रखा है ये क्या कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये किसी बिंदु पर रखा है। दूसरा जो आवेश है धन परीक्षण आवेश, वो हमने वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। इससे पहला टॉपिक क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसमें आपको पता है कि अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई आवेश रख दें तो उसमें हम क्या निकालते थे, उस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स और जो आवेश हमने रखा उन दोनों की निष्पत्ति क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए यहाँ ये वही काम कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक का मान लो आप लोग, कहीं जहाँ इसकी रेंज है इधर से इधर भी आ सकता है। और ये दूसरा आवेश हमने बिंदु उसमें रख दिया, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रख दिया। तो इसके लिए क्या होगा, E वेक्टर बराबर होगा आपके पास F वेक्टर बटे Q0। ठीक है, तो यहाँ आपने जो F वेक्टर है इसका मान आपने निकाल रखा है, अब रख सकते हैं। इसका मान कितना होगा, 1/4πε0K, और ये हो जाएगा Q और Q0 और बटे r², और इसके पूरे के बटे क्या होगा, Q0 होगा। बच्चों आपको पता है Q0 से Q0 उड़ा दो और यहाँ क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर आपके पास बचेगा 1/4πε0K, और ये बचेगा आपके पास Q बटे r²। तो यहाँ हमारे पास में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ इसका मात्रक भी आप लिख सकते हैं, क्या होगा इसका मात्रक, इसका मात्रक होगा वही जो पहले वाला था, न्यूटन प्रति कूलाम। हम न्यूटन प्रति कूलाम को ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, जो आपने इससे पहला टॉपिक लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका हमने फॉर्मूला भी करा दिया। लेकिन मैं आपको दूसरे टॉपिक के चक्कर में आपको एक चीज बतानी भूल गया, हम उसकी बीमा भी लिख सकते हैं।
क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि छोटे छोटे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रश्न भी यही में से बनते हैं। छोटे प्रश्नों में क्या आता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी विमा लिखी है, तो उसकी विमा भी होती है, आप लोग लिख सकते हैं, यहां से नोट कर लेना। वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की विमा, ठीक है, इसे आप वही नोट कर लेना। ये होती है आपके पास ml T⁻³ और A⁻⁻1। प्यारे बच्चों से नोट कर लेना, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये होती है ml T⁻³ A⁻1। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम आपके पास तीसरा लेक्चर, उसमें नए टॉपिक लेके आएंगे, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये सब कुछ आए।